नमस्कार बच्चों, आज हम चैप्टर 16 पैटर्न्स करेंगे। बच्चों, पैटर्न से हम क्या समझते हैं, पहले इसको जानते हैं। देखिए 1 2 3 4। आप आगे इन दो ब्लैंक्स में आसानी से बता पाएंगे कि 5 और 6 आएगा। तो बच्चों, यहाँ एक पैटर्न बना। इन नंबर्स का क्या पैटर्न बना कि हम एक एक अंक जोड़ते गए गिवन नंबर में। ऐसे ही बच्चों देखिए, तो नेक्स्ट आप बता पाएंगे कितनी लाइंस आएंगी, 5। तो बच्चों, ऐसी ही सीरीज को हम पैटर्न्स बोलते हैं। अब कुछ फिगर्स वाले पैटर्न भी देख लेते हैं। आप आसानी से बता पाएंगे बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 4 सर्कल्स। वेरी गुड। बच्चों, ये इस तरीके के पैटर्न्स जिसमें हम नेक्स्ट जो वैल्यू आने वाली है वो पीछे चल रहे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई को ध्यान में रखते हुए गैस कर पाते हैं। ठीक है, आइए ऐसे ही कुछ पैटर्न्स हम इस चैप्टर में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहली टर्म है सिमेट्रिकल फिगर्स। बच्चों, ऐसी फिगर्स जो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएं, या इसको आम भाषा में कहें, जिसको अगर हम एक के ऊपर एक रखें तो हमें एक ही फिगर नजर आए, ऐसी फिगर्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फिगर्स। दूसरा पॉइंट सिमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड है। हम सिमेट्रिकल फिगर्स को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। देखिए, जैसे एक ये हार्ट बनाया हुआ है, इक्वली डिवाइड कर दिया बच्चों। अब इसको फोल्ड करिए तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगा दूसरी फिगर को। ये रेक्टेंगल को देखिए बच्चों, कट कर दिया डायगोनली, हाफ कट कर दिया बच्चों। देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे सिमेट्रिकल फिगर्स को हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों, हम अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो वो हमारी क्या होती है, सिमेट्रिकल इमेज होती है। यही पॉइंट आ रहा है क्या, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेजेस आर सिमेट्रिकल। अगला पॉइंट देखिए, हाफ टर्न। एग्जाम्पल दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। एक सर्कल दिया है जो हाफ शेडेड है। अब ये ए देखिए बच्चों, तो ये हाफ टर्न, पहले आप देख लीजिए हाफ टर्न या कंप्लीट टर्न क्या होता है। इस बिंदु से आपको एक सर्कुलर फॉर्म में घूमना है बच्चों, ये हो गया आपका एक कंप्लीट टर्न। लेकिन अब हम किधर घूमे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखने वाली बात है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। अब जैसे घड़ी की सुइयां चलती है, अगर हम वैसे घूमें तो आप देखिए कुछ इस तरीके से हम एक पूरा सर्कल लेंगे बच्चों, ये हो गया क्लॉकवाइज। ध्यान ये रखना है, अगर मेंशन ना हो तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको घुमाना है। ठीक है, तो अब बात की गई है हाफ टर्न की। तो अब देखिए, ए यहाँ पर था, नेक्स्ट फिगर में हाफ टर्न लिया, तो हाफ टर्न बोले तो 180 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप देखिए, ए नीचे चला जाएगा और शेडेड पोर्शन किधर आ गया, लेफ्ट साइड में। और फिर से बच्चों, फिर हाफ टर्न दिया तो वापस से देखिए ए ऊपर आ गया। यानी कि 1/2 हाफ टर्न जिसको हम बोल रहे हैं, अगर हम हाफ टर्न किसी फिगर का करते हैं, ऑब्जेक्ट का करते हैं, तो 2 टर्न के बाद हमें वापस से वही फिगर मिल जाती है। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और दिया गया, इसको भी देखिए। हाफ टर्न किया, एरो को नीचे की तरफ हो गया, फिर से हाफ टर्न। तो देखिए आप 2 टर्न के बाद हमें वापस से पहले वाली फिगर मिल जाती है। ऐसे ही बच्चों, ये सर्कल को आप देख रहे हैं। चलिए, तो क्या बोला मैंने, द ऑब्जेक्ट्स कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर 2 हाफ टर्न्स। आगे देखिए बच्चों, 1/4 टर्न का एग्जाम्पल दिया गया है। अब 1/4 का मतलब हुआ बच्चों 90 डिग्री से हम उसको मूव करेंगे।
ठीक है, तो देखिए ये फिगर है, इसको हमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो शेडेड पोर्शन देखो कहाँ गया, 1/4 मूव किया, फिर से 1/4 मूव किया और क्लॉकवाइज फिर से 1/4 हमने इसको मूव किया। तो आप देख रहे हैं 4 टर्न के बाद हमें ओरिजिनल पोजीशन हमारी मिल गई है। तो बच्चों हम क्या समझ रहे हैं, अगर हम हाफ टर्न करते हैं तो आफ्टर 2 टर्न्स क्या मिल जाता है हमें, वी गेट ओरिजिनल पोजीशन, या जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो 1/4 टर्न अगर हम कर रहे हैं तो कितने टर्न के बाद हमें ओरिजिनल पोजीशन मिल जाएगी, आफ्टर 4 टर्न। ऐसे ही बच्चों 1/6 टर्न हम कर रहे हैं तो 6 टर्न के बाद हमें ओरिजिनल पोजीशन मिल जाएगी। बच्चों ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे आगे इस तरीके के सवाल आने वाले हैं जिनको हम आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए अब अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स हैव मिरर इमेज सेम एज द अल्फाबेट इटसेल्फ। तो देखिए बच्चों, आप ए को मिरर के सामने अगर रखते हैं तो ए की इमेज ए ही बनेगी बच्चों। बी को रखते हैं तो बी की मिरर इमेज क्या होगी, ये वाली होगी बच्चों। ऐसे ही सी नेक्स्ट है हमारा एम, तो एम को देखिए बच्चों, एम की मिरर इमेज सेम रहती है। एक्स की भी मिरर इमेज बच्चों क्या होगी, सेम ही रहेगी। पी, अब देखिए पी की मिरर इमेज क्या होगी बच्चों, ये होगी। टी की मिरर इमेज टी ही रहती है और वी की मिरर इमेज वी ही रहेगी। तो बच्चों सेम कौन कौन से अल्फाबेट रहे, हमारा ए, एम, एक्स, टी और वी। तो ए, एम, एक्स, टी और वी ऐसे अल्फाबेट हैं जिनकी मिरर इमेज सेम ही रहती है। बच्चों इनके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारे ए टू जेड से लेकर कौन कौन से अल्फाबेट्स की जो मिरर इमेज है वो सेम रहती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब 1 to 9 डिजिट्स की बात की है, हैव द मिरर इमेज सेम एज डिजिट इटसेल्फ। तो आप देखेंगे बच्चों 1 to 9 में सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स ऐसी हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है, और वो कौन कौन सी है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर अगर मिरर लगा हो तो हम सबकी मिरर इमेज बनाते हैं। देखिए 1 की 1 ही रहेगी, 2 की बच्चों ये हो जाएगी, 3 की ये, 4 की कुछ इस तरीके से, 5 की कुछ ये, 6 की बच्चों ये, 7 कुछ इस तरीके से होगा, 8 सेम रहेगा और 9 हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बच्चों आप भी एक बार खुद से ये एक्टिविटी घर पे करके ज़रूर देखें। आप जो आपका एक छोटे वाला मिरर होता है उसको लें और पेजेस पर इस तरीके से थोड़े से इससे बड़े नंबर लिखिए और मिरर को आप ऐसे पैरेलल इसके सामने रख लेंगे और मिरर के अंदर आप इमेज देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो कौन कौन से अंक रहे आपके जो सेम इमेज है, 1 और 8। चलिए अब क्वेश्चन 3 पर चलते हैं बच्चों। आफ्टर हाउ मैनी 1/4 टर्न्स शैल वी गेट द ऑब्जेक्ट इन ओरिजिनल पोजीशन। हमने पढ़ा था पॉइंट्स टू रिमेंबर में कितने, 4 के बाद, 4 टर्न्स के बाद। हाउ मैनी 1/6 टर्न्स आर नीडेड टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कितने, 6 टर्न्स। आफ्टर हाउ मैनी 1/4 क्लॉकवाइज टर्न्स विल दिस फिगर लुक लाइक दिस फिगर। तो देखिए बच्चों 1/4 टर्न दीजिए इसको 90 डिग्री से। तो पहला टर्न दिया तो
कैसी फिगर मिलेगी हमें? कुछ इस तरीके की बच्चों। उसके बाद अगले टर्न में ये वाली फिगर, और अब हम नेक्स्ट टर्न में इस वाली फिगर पर पहुंच जाएंगे। तो कितने टर्न के बाद बच्चों हमें ये वाली फिगर मिली? 3 टर्न्स के बाद। 6th क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ मेनी 1/3 टर्न्स आर नीडेड टू ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कितने टर्न्स बच्चों? 3 टर्न्स चाहिए। करके देखिए सभी और कमेंट्स में मुझे बताएं क्या आप ठीक से कर पा रहे हैं। आइए अब 7th क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 1/4 टर्न्स आर नीडेड टू ब्रिंग दिस फिगर इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो कितने? 4 टर्न्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों? कंप्लीट द पैटर्न। तो देखिए ऑरेंज वर्ड लिखा है, नेक्स्ट क्या किया? ध्यान से देखिए क्या किया? ई को हटा दिया और ओ को हटा दिया, तो क्या बचा? RANG। तो नेक्स्ट में क्या होगा? आर को हटा देंगे और एन के बाद जी को हटा देंगे, तो क्या मिलेगा हमें? AL। यही हमारा आंसर है बच्चों। 9 से लेकर 20 तक हमारी सीरीज है, कैसी? नंबर सीरीज। और उसमें कुछ ना कुछ क्या किया गया है? एक पैटर्न बनाया गया है। वो पैटर्न एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, या टेबल, कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, या स्क्वायर या क्यूब, ये पैटर्न्स आपको कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्या किया गया है बच्चों। सबसे पहले हम 9th क्वेश्चन देखते हैं, 20, 26, 32, 38। तो नेक्स्ट नंबर हमने बताना है। तो बच्चों देखिए क्या हो रहा है? इंक्रीज बाय 6 हो रहा है। तो देखिए 20 से 26 गए 6, 26 में 6 जोड़ा 32, 32 में 6 जोड़ा 38, 38 में 6 जोड़ेंगे तो 44। 10th देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं? 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 8 इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप देखिए क्या होगा? वेरी गुड, 32 और 8 40। अब देखिए बच्चों 555 666, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम देखिए 5 से 6, फिर 6 से 7, तो 7 के बाद 8, फिर से 5 से 6, 6 से 7, 7 के बाद 8, और सिमिलरली ये भी 8। या दूसरा हम देखें तो 111 11 प्लस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 है, 1 2 कर दिया, फिर 1 2 3, सिंपल है बच्चों, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों 6 3 2 1। तो आप देखिए नेक्स्ट जो नंबर लिखा है उसमें 6 2 1 तो सेम है, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 और 5 से 6, 6 2 1 फिर हमें मिल जाएगा। एक्चुअल में क्या क्या गया है? प्लस 100 करते जा रहे हैं। 14 देखिए बच्चों, अलग अलग नंबर देखिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो नंबर क्या मिला हमें? 4 5 4। 15th क्वेश्चन, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इंटू 2 करते चले गए। क्या किया बच्चों? इंटू 2। अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108। क्या किया? इंटू 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको पता लगेगा क्या किया? -5 करते जा रहे हैं, तो मिलेगा 4 2 0। यहाँ पर देखिए बच्चों +2 करते गए 6 3 5। अब ये देखिए बच्चों थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्रैक्शंस दिए गए हैं, लग मुश्किल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। 3 4 5 6 अपॉन 4 5 6 7। इजी था ना बच्चों? 2 3 4 5, नीचे 7 है तो यहाँ भी 7। अब 21 और 22 में देखिए बच्चों क्या है, आपको नंबर प्लस अल्फाबेट दोनों मिला के सीरीज बनाई गई है। तो ध्यान से देखिए, बी से सी, सी के बाद डी, तो सबसे पहली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी? ई। अब उसके बाद नंबर है देखिए 3 के बाद 4, 4 से 5 तो 5 से 6, फिर सी डी ई एफ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, एक एक अल्फाबेट और नंबर बढ़ाते चले गए। आगे देखिए ये वाला देखिए बच्चों, पहले तो क्या किया? ए बी छोड़ दिया, सी लिखा, सी के बाद डी छोड़ के ई, ई के बाद एफ छोड़ के जी,
H छोड़ के I, P से क्या किया बच्चों, सो देखिए P के पहले क्या आता है O, O से पहले N, N से पहले M, तो M से पहले L, हमारा आंसर बना I L। क्या करते चले गए बच्चों, पहले जो अल्फ़ाबेट थी उस सीरीज में एक छोड़कर एक लिखते गए और दूसरे वाले में डिक्रीज करते गए -1, है ना। 23 से 25 देखिए, इफ 1 2 2 इज ABB देन हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग नंबर्स इन अल्फ़ाबेट्स। बच्चों कुछ नहीं, सिंपली इन्होंने लिखा है A जो है वो 1 नंबर पे आता है, B 2 पे आता है, ऐसे आप करते जाएंगे, Z 26 पर आता है। तो आप क्या करें, एक कागज पर इनके सबके अल्फ़ाबेट्स लिखकर और सामने उनके नंबर लिख लीजिए, आप इसको सोल्व कर पाएंगे। जैसे B आता है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे C आता है, 5 नंबर पे E आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही A B E E B, 7 नंबर पे क्या आता है बच्चों, G, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हाउ विल नून बी रीड आफ्टर हाफ ए टर्म। बच्चों नून एक ऐसा शब्द है, उसको चाहे सामने से पढ़े या पीछे से, वो नून ही पढ़ा जाता है। तो देखिए हाफ टर्न दीजिए नून को, तो ये कैसे ही पढ़ा जाएगा, नून ही पढ़ा जाएगा, यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज शेप्स लुक सेम एज इन द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर टर्न। देखिए कितना दिया है, 1/4 टर्न, तो दीजिए 1/4 टर्न। ये फिगर कैसी नजर आएगी 1/4 टर्न देने के बाद, क्या ये ओरिजिनल पोजीशन में नजर आएगी, नहीं बच्चों। क्या होगा, ये कुछ इस तरीके की फिगर बन जाएगी। इसको देखिए 1/4 टर्न देने के बाद क्या ये सेम रहेगी, बिल्कुल। ये फिगर बच्चों सिमेट्रिकल है, तो ये फिगर क्या होगी, सेम रहेगी। ऐसे ही इस फिगर को देखिए बच्चों, ये भी सेम नहीं रहेगी, और ये वाली फिगर क्या ये सेम रहेगी बच्चों, बिल्कुल। 1/4 टर्न देने पर ये वाली कुछ इस फिगर पोजीशन यहाँ चला जाएगा, लेकिन सेम रहेगी। तो कौन सी 2 फिगर ऐसी जो ओरिजिनल पोजीशन रहेगी आपकी, B और D। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, विच ऑफ दीज फिगर्स विल लुक सेम आफ्टर हाफ टर्न। तो बच्चों हाफ टर्न देना है, तो ये वाली सेम रहेगी और ये सेम नहीं रहेगी, ये वाली भी सेम नहीं रहेगी। क्यों बच्चों, इसके अंदर अगर डॉट नहीं होता तो ये सेम हो जाती। अब हाफ टर्न देने पर डॉट नीचे आ जाएगा। और ये भी सेम नहीं रहेगी, तो सिर्फ केवल जो हमारी 28 का A है फिगर वही सेम रहेगी। आइए अब 29 और 30 क्वेश्चन देखते हैं। विच फिगर्स नीड हाफ टर्न टू कम टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ये फिगर, ये भी, तो बच्चों ये भी और ये, बस D को छोड़कर हाफ टर्न देने पर सारी फिगर्स वैसी ही रहेंगी जैसी वो हैं। तो 29 का आंसर हो जाएगा हमारा A B C और E, ये E है बच्चों। विच फिगर नीड 1/4 टर्न टू कम टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो 1/4 टर्न दीजिए बच्चों, 1/4 का मतलब हो गया 90 डिग्री से मूव कर दीजिए। तो बच्चों ये पॉइंट यहाँ पर है, इसको 90 डिग्री L बनाना है हमने, तो ये कहाँ चला जाएगा, अभी यहाँ पर चला जाएगा ना। 90 डिग्री से मूव करेंगे तो A है 30 में, B भी है बच्चों, 1/4 टर्न 90 डिग्री से मूव करेंगे, B भी बिल्कुल 1/4 टर्न से ओरिजिनल पोजीशन में आएगी। C देखिए बच्चों, C को अगर 1/4 टर्न देते तो क्या होगा, इस बार जो शेडेड पोर्शन है वो ये वाला और ये वाला होगा, तो क्या ओरिजिनल पोजीशन है, नहीं है, तो C हमारा इस बार आंसर नहीं होगा। D देखिए बच्चों, D को 1/4 टर्न देंगे तो ये डॉट यहाँ पर चली जाएगी, तो D भी हमारा आंसर नहीं होगा। और E देखिए बच्चों, बिल्कुल E हमारा आंसर होगा। तो इस बार 30th क्वेश्चन का आंसर है हमारा A B E।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म बतानी है सीरीज की। तो सिंपल है बच्चों, ट्रायंगल के अंदर क्या है, ए सी बी डी सी ई। कुछ अजीब सा लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो समझने का क्या करना है बच्चों, इस बार देखिए ऑल्टरनेट आप काउंट कीजिए, ऑल्टरनेट ट्रायंगल देखिए। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद अब आपको पता है क्या आएगा, वेरी गुड, डी। तो ये सीरीज कैसी थी बच्चों, ऑल्टरनेट सीरीज थी। क्या एक साथ दो सीरीज दी गई है आपको। चलिए अब 32 से 38 क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, मिसिंग नंबर बताने हैं। वेरी सिंपल है बच्चों, क्या करना है देखिए, मैट्रिक्स को देखिए आप। तो क्या किया गया है, 6 और 4 10 और 2 12, ऐसे ही जोड़िए बच्चों, 8 और 3 11 और 1 12। तो यहाँ पर क्या संख्या है कि इन तीनों को जब हम जोड़े, 7 + 0 7, साथ में क्या जोड़े कि वो 12 बन जाए। तो क्या जोड़ेंगे बच्चों, 5। शाबाश। अब यहाँ देखिए बच्चों 33 क्वेश्चन है, 7 से लाइन निकाल के 9 पे। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग कर इस क्वेश्चंस को दिया गया है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है, क्या, ऊपर वाली सीरीज को अलग देखिए बच्चों और नीचे वाली सीरीज को अलग। तो देखिए 7 2 9 9 2 11 11 2 13, एक सीरीज तो ये बन रही है। अब नीचे क्या सीरीज है, ध्यान से देखिए, 21 से 3 माइनस किया 18, 18 से 3 15, 15 से 3 करेंगे तो 12। तो नीचे वाली में कर रहे हैं -3, ऊपर कर रहे हैं +2। अब 34 देखिए बच्चों, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 6 और 1 7 और 2 9, ये वाला नहीं कर रहे हैं। दूसरा करके देखते हैं, माइनस तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 6 2 12, और ये तीनों को मल्टीप्लाई नहीं किया, तो क्या किया, मल्टीप्लाई और कुछ एडिशन करके देखते हैं। 6 2 12 और +1, बिल्कुल। तो क्या किया है, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को ऐड कर दिया है। ऐसे ही 4 × 4 + 3, बिल्कुल 19। तो 5 2 10, 10 + 2 12 हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों 35वां क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको जरूर इस क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अगर आपकी बुक में क्लियर हो तो आप मेरे को जरूर व्हाट्सएप कर दें, ये नंबर मेरा है, इस नंबर पर मुझे इसका क्लियर फोटो जरूर व्हाट्सएप आप करें, ठीक है बच्चों। 36 देखते हैं क्या किया है, 4 + 3 7, 3 + 2 5, नहीं बच्चों ऐड नहीं किया सभी को, तो एडिशन नहीं किया। तो दूसरा करके देखते हैं, 42 + 33, इन दोनों को ऐड कर दिया, नहीं, ये भी नहीं है बच्चों। 43 + 32, ये भी नहीं है। तो बच्चों क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई करके देखते हैं अब। 4 3 = 12, 12 2 = 24, 24, बिल्कुल बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और फिर या हम कह सकते हैं सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 × 72। ऐसे ही देखिए 6 × 6 20, 6 120, 120 को 6 से किया 720, बिल्कुल। तो 5 दूनी 10, 10 नीम 90, और 90 चौक, वेरी गुड, 360। 37वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या किया है। बच्चों प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, इनमें से कोई ना कोई ऑपरेशन है, सभी लगा के देखते हैं। प्लस किया है क्या, 7 और 2 9, 9 और 3 12, नहीं, 24 12 24, हाँ बच्चों क्या क्या है, देखो 7 और 2 9 और 3 12, 12 × 2, बिल्कुल 24। अब देखते हैं क्या ये आगे भी लग रहा है, 9 और 3 12 और 3 15 × 2, बिल्कुल बच्चों। तो क्या किया है, सभी नंबर्स को जो बाहर लिखे हैं एडिशन करके × 2 कर दिया है। तो देखिए 10 और 5 15 और 3 18, और 18 × 2 36। तो ऐसे ही 4 और 2 6, 6 और 4 नहीं, 6 और 6 12। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 6 हमारा आंसर होगा, ×
12 इंटू 2 24, बिल्कुल समझ आया सभी को। बाहर वाले को क्या किया, सबको ऐड देन इंटू 2, ठीक है। 38 देखिए, तीनों को मल्टीप्लाई किया है बच्चों, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 4 3 जा 12, 12 5 जा, तो 5 हमारा आंसर है। हाउ मैनी मैचस्टिक्स आर नीडेड टू मेक पैटर्न 5, तो ये पहला पैटर्न, दूसरा, तीसरा, इसके बाद चौथा है, उसके बाद बच्चों पांचवा पैटर्न आएगा। तो पहले में 4, तो 4 तो पहले ही थी, कितनी ऐड हुई 1 2 3, तो 7 हो गई। तो पहले में 4 है, फिर 7, अब 7 और 1 2 3 10, तो चौथे में कितनी होंगी बच्चों 13, और पांचवें में होंगी 13 और 3 16 मैचस्टिक्स, ठीक है बच्चों। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स इन द पैटर्न 4, 1 2 3, चौथा पैटर्न में कितने नंबर होंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे होंगे 7 8 9 और 10, तो इनको ऐड करना है, कर दीजिए बच्चों। 9 और 8 17 और 7 24 और 10 34 हमारा आंसर है बच्चों। 41 से 45 में क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x कहाँ है हमारा, ये रहा, देखते हैं पिरामिड में कैसे ऊपर जा रहे हैं, क्या फॉर्मूला लगाया, 15 5 10, 15 और 5 को जोड़ा 20, वेरी गुड। तो क्या किया बच्चों, एडिशन करके लिखा हुआ है, तो 10 में हम क्या जोड़ेंगे 50 आ जाए, वेरी गुड, क्या आएगा 40 हमारा आंसर आएगा। 42 क्वेश्चंस बच्चों यहाँ दिए गए हैं, ए और बी पार्ट दिया गया है। तो क्या कर रहे हैं देखो, सर्कल के अंदर डिवाइड किया गया है, तो 2 4 8 6 20 बच्चों, कोई सीरीज तो बन ही रही है। अपोजिट नंबर देख लेते हैं क्या किया है, 2 4 डबल कर दिया, ठीक है, 10 का डबल 6 का डबल, वेरी गुड। तो 8 का डबल क्या आएगा बच्चों, 8 2 जा 16। यहाँ पर देखते हैं क्या किया है, यही लगा के देखते हैं, 2 4 जा 8, नहीं नहीं, मल्टीप्लाई तो नहीं किया है बच्चों, प्लस माइनस करके देखें, एक है, एक में 6 जोड़ा, एक में 6 जोड़ दिया बच्चों तो 7, बिल्कुल, 2 में 6 जोड़ा तो 8, 4 में 6 जोड़ा तो 10, और 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 16 और ये 11 है। 43rd क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये तो साफ साफ दिख रहा है, क्या किया, 4 इंटू 3 12, 8 इंटू 3 24, तो 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हमारा आंसर है। 44 क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया है, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, एडिशन किया है, 75 प्लस 25 100, 65 प्लस 25 90, 75 और 65 को ऐड किया तो 130, बहुत बढ़िया। 45 क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा, घबराइए मत। देखिए क्या कर रहे हैं, अभी ऊपर से यही सीक्वेंस चलता आ रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई या एडिशन ही किया होगा। तो देखते हैं 14 इंटू 8, बिल्कुल 112, तो जो सर्कल के अंदर नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके रेक्टेंगुलर नंबर में लिखा है। ऐसे ही देखिए 13 6 78, बिल्कुल। अब यहाँ देखते हैं क्या किया है, 10 4 जा 40, बिल्कुल, तो 14 6 जा कितना बच्चों 84, बिल्कुल। सर्कल के अंदर नंबर जो है उनको मल्टीप्लाई करके रेक्टेंगल में लिखा है। कितना आसान है बच्चों, देखिए बच्चों। एक कमेंट आया है, 44th क्वेश्चन जो है वो सर थोड़ा सा एडिशन में गड़बड़ हो गई है, अभी देख लेते हैं। 75 और 65 को ऐड करना है, तो बिल्कुल बच्चों, तो ये क्या आएगा हमारा 140। इसको ठीक कर लीजिए बच्चों, वेरी गुड बच्चों। ऐसे ही आप ध्यान लगाकर वीडियो को देखें, और कोई भी आपको एरर नजर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गलती सभी से हो सकती है बच्चों, उसको सुधारने का एक मौका हमें भी दें बच्चों। हमारा यह चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।